वो चुड़ैल थी। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और मैं फुर्सत में अखबार के पन्ने पलट रहा था। अखबार में एक पृष्ठ पर भूत की कविता पढ़ रहा था। साहित्यकार था, इसलिए कविताएं पढ़ना और लिखना अच्छा लगता है। पढ़ते पढ़ते जाने कब मैं अपनी स्मृतियों में खो गया। 10 साल पीछे एक आंखों देखी सत्य घटना दिमाग में घूमने लगी। रक्षाबंधन के 2 दिन पहले धर्मपत्नी जी बोली, इस बार का रक्षाबंधन मेरे मायके में ही करेंगे और बच्चे भी जिद कर रहे हैं। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया। रक्षाबंधन के दिन हम सब मेरे ससुराल में बस से सुबह रवाना हुए और 3 घंटे के सफ़र के बाद पहुंच गए। दिन भर की गपशप और शाम के समय रक्षाबंधन का त्योहार सभी परिवारजनों ने साथ मिलकर मनाया। रक्षाबंधन का त्योहार था तो धर्मपत्नी जी की तीनों बहनें भी, उनके पति देव जी सब पहुंच चुके थे। 10 बजे सब ने खाना खाया और हंसी मजाक का दौर चल पड़ा। बातों ही बातों में कब 12 बज गए और फिर सोने की तैयारी करने लगे। वह पूनम की रात थी। हम सब धीरे धीरे नींद की आगोश में जा रहे थे, या यूं कहें सब सो चुके थे और मैं नींद की चादर ओढ़कर सोया ही था कि रात के 1:30 बजे के आसपास सामने वाले घर से बच्चे के रोने की आवाज़ और महिला के रोने की आवाज़ कानों में सिरहन पैदा कर रही थी। कच्ची नींद में था तो आंखें खुली और आवाज़ की तरफ ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया। यह आवाज़ और कर्कश होती जा रही थी, ऐसी डरावनी आवाज़ जिसमें धीरे धीरे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मुझे मालूम था सामने वाला घर 5 सालों से खाली पड़ा हुआ है, उसमें कोई नहीं रहता। मगर यह आवाज़ उसी घर से आ रही थी और इसका एक किस्सा मैंने भी सुन रखा था। 5 साल पहले इसमें एक नवयुगल दंपति रहते थे और इनमें अक्सर पुत्र के लिए लड़ाई झगड़े होते रहते थे। जब उस महिला की डिलीवरी हुई तो उसने पुत्री को जन्म दिया। एक दिन उसके पति ने उसको इतना पीटा कि वह बेहोश हो गई और उसका पति उसको मृत समझकर रातों रात घर के पास में ही एक स्मशान है, उसमें चोरी छुपे उसको बेहोशी में ही जिंदा जला दिया। अभी भी उस घर से डर पैदा करने वाली बच्चों के रोने की आवाज़ और कभी महिला के रोने की आवाज़ मेरे कानों में सिरहन पैदा कर रही थी। कमरे की लाइट बंद थी और मैं जिस कमरे में सो रहा था वहाँ एक खिड़की है जहाँ दूर एक खंभे में लाइट जल रही है, जिससे हल्का हल्का उजाला आ रहा था और सामने स्मशान धुंधला दिखाई दे रहा था। यह आवाज़ें जब हद पार हो गईं तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं उठा और खिड़की के पास आकर जब मैंने देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 100 फुट की दूरी रही होगी एक महिला जिसके बाल खुले हुए, कपड़े के नाम पर सिर्फ एक ब्लाउज और पेटीकोट पहन रखा था, धीरे धीरे रोबोट की तरह सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी और मैं एकटक उसको देखे जा रहा था, जैसे मेरा दिमाग सुन्न हो गया हो, पैर जम गए हों और मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही हो। बस उसको धीरे धीरे अपनी तरफ आते देखे जा रहा था। मेरा ध्यान गया कि अब किसी महिला और बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी, मगर वह साक्षात चुड़ैल के रूप में मेरी तरफ बढ़ रही थी। कमरे की लाइट बंद थी, मैं उसको देख सकता था, मगर शायद वह मुझे नहीं देख सकती थी। जैसे ही 10 फीट की दूरी रही होगी, वह बिल्कुल खिड़की के पास आ गई थी और इतने में मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मुझे अगल बगल में कोई नहीं दिखा और एकदम से बिल्लियों की आवाज़ें आईं
और अचंभित कर देने वाली बात यह थी कि वहाँ अगल बगल में मुझे कोई भी बिल्ली नज़र नहीं आई। मैंने जल्दी से सभी को उठाया। कुछ लोग छत पर गए, कुछ लोग बाहर गए। ना उस घर से अब कोई आवाज़ आ रही थी, ना वह चुड़ैल आसपास थी, ना कोई कुत्ते बिल्ली वहाँ नज़र आ रहे थे। 1 घंटे तक हम उस चुड़ैल पर परिचर्चा ही करते रहे। परिचर्चा के दौरान मुझे बताया, यह चुड़ैल अक्सर अपने घर के आसपास मोहल्ले में रात को 1:30 से 2 बजे घूमती रहती है और ऐसा पूरे मोहल्ले में प्रचलित है। अगर कोई इसको रात में देख ले या ये देख ले तो कुछ महीनों में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके ताज़ा उदाहरण भी मेरे को बताए। जिसको यह मिली अभी तक उस मोहल्ले से 4 लोग मर चुके हैं। सुबह जब मैं उठा तो पूरे मोहल्ले में उस चुड़ैल का ही चर्चा था, जो शाम ढले तक चलता रहा। वह पूनम की रात थी। ऐसा कहते हैं कोई विशेष दिन यह नज़र आते हैं, मगर इसको मैंने ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाकर हंसी खुशी हम सब वापस अपने घर को आ गए। मगर जब भी अपनी ससुराल में जाता हूँ और रात को उसी कमरे में सोता हूँ तो वह किस्सा दिमाग में घूमने लगता है, मगर डर नहीं लगता। अभी भी दिमाग में यही चलता है कि क्या वह चुड़ैल वही महिला थी जिसको जिंदा जला दिया गया था। शायद उसकी इच्छा अधूरी रह गई जिससे वह भटक रही है और आज भी भटक रही है।